नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर करीब 5 वीजा सेंटर ऐसे हैं खुला राजशाही को मिला के जो भारत ने बंद कर दिए हैं। और एक एक करके जो एम्बेसी की जो एक्टिविटीज है इंडिया की, अब वो भी स्ट्रेन में आ गई है। बल्कि कहा जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम जो वीजा का है, जो बांग्लादेश के लोग भारत आते हैं, जो 2024 में 22 लाख लोग आए थे, वो सारा का सारा सिस्टम एक किस्म से कोलैप्स हो चुका है। इतनी जल्दी इसके रिवाइव होने के चांस नहीं है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये पैदा हो गई है कि फरवरी के चुनाव शायद हो ही ना पाए। कई बार ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बांग्लादेश के अंदर रची जा रही है, जिसके द्वारा दोबारा जो स्टूडेंट्स का उन्माद है उसको भड़काया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम भी वहां पर भड़काया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं जहां पर यूनुस सरकार ये कहे कि इन परिस्थितियों के अंदर चुनाव करवाना ही संभव नहीं है। और अगर ये परिस्थितियां वास्तव में ही वहां निर्माण हो चुकी हैं और अमेरिका और चीन जो कि उसके दो मेन एक्चुअली साझेदार हैं और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसके पास पाकिस्तान जैसा साथी है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ पार्टियां जो स्टूडेंट पार्टियां हैं वो अब धमकी दे रही हैं कि हम तब तक चुनाव नहीं होने देंगे जब तक उस्मान हादी के हत्यारों को भारत से पकड़कर नहीं लाया जाता है। अगर इस किस्म की डिमांड लगातार उठती चली जाएंगी और फिर इस किस्म की डिमांड के पीछे अगर देखो तो आप बांग्लादेश के कई न्यूज़पेपर प्रथम आलो हो, डेली स्टार हो, उसके दफ्तरों को भी आग लगाने वाली बात हो जाती है और उनके 30 पत्रकारों की जान बड़ी मुश्किल से बचती है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई एक डीप स्टेट है या डीपर कॉन्स्पिरेसी है और ये कॉन्स्पिरेसी या कहा जाए ये जो षड्यंत्र है, ये एक बड़े स्तर की एक कॉन्स्पिरेसी है, बड़े स्तर का षड्यंत्र है जहाँ पे शायद चुनावों को टालने की बात हो रही है। क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट अंतर्राष्ट्रीय रूप से ऐसे हैं जो यूनुस के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। और वो नहीं चाहते कि इलेक्शन के बाद बीएनपी की सरकार या तारिक रहमान की सरकार आए। अ, शेख हसीना का तो आना इम्पॉसिबल है, उन्हें तो सजा भी मिल चुकी है। उनकी पार्टी भी भाग नहीं ले सकती चुनाव के अंदर और जो भी उनके व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे वो निर्दलीय के रूप में, इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि स्थितियां बांग्लादेश की और दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। ले दे के मुश्किल से अगर आप देखो तो 50 डेज भी चुनाव के अब नहीं बचे हैं। पर इन 50 डेज के अंदर कोशिशें ये जारी हैं कि चुनाव ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, उनका एक कहना है। और यूनुस वहाँ उस पोस्ट पर बने रहें क्योंकि इट सर्व्स द पर्पस ऑफ अमेरिका एंड चाइना एज़ वेल एज़ पाकिस्तान। शुक्रिया।